हर हर महादेव की, शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव की जय। एक गांव में जैसे दो भाई थे, उनके घर में बंटवारा होने लगे। बंटवारा जब होने लगे, ऊपर रखिए। बंटवारा जब होने लगे तो दो खुदी लगता था। पहले पंच क्या करता था, जब पंच आता था तो घर में बंटवारा करके जितना बर्तन था, जितना सब कुछ होता था, तो उसका दो दो भाग में बांटा जाता था। इसी तरीके से वो अपने आप 3 गो लग जाता था। खुदी 2 गो भाग रहता था, वो 3 गो अपने आप हो जाता था। 3 गो हो जाता था तो पंच लोग बोला कि हम तो 2 खुदी लगा रहे हैं, 2 भाई हैं, ये तीसरा क्यों लग जा रहा है? अपने से अपने आप बन जाता था। उनका घर भी हम देख के आए हैं, मतलब है अच्छा है, बहुत अच्छा घर की कथा है। तो बोले कि ये क्या है ना कि है, होता है कि बड़ा आदमी के बुलाइए, जो पूजा पाठ करता है, ज्ञानी है, ज्ञानी आदमी के बुलाया गया। तो बोले वो प्रार्थना किए, जैसे मतलब ज्ञानी में नाना थे, उनको बुलाया गया, वो बहुत बड़ा भक्त थे। तो बोले कि जे भी देवता पितर हैं, जो भी ज्ञानी है, आके अपने खुदी पे बैठिए। क्यों हिस्सा लेना चाहते? अपना खुदी जो हिस्सा लग रहा है, तीसरा हिस्सा, उस पे आके आप बैठ जाइए। हरहरा के इतना मूड़ी वाला एक नाग आया और बैठ गया अपना खुदी पे। बिल्कुल सच्ची घटना है, आके बैठ गया। उन्होंने पूछा कि आप कौन है? आप तो कोई है नहीं, और फिर आप अपना हिस्सा क्यों लेना चाहते हैं? तो बोले कि ये दोनों भाई के मैं भी एक भाई हूँ, मैं भी एक भाई हूँ। तो भाई पता करना पड़ेगा ना कि भाई कैसे हो गए। तो उसी माँ के मैं जन्म लिया हूँ, उसी माँ से मैं भी जन्म लिया हूँ। अब मर्द तो ये बात नहीं जानता। फिर पूछा गया कि ये नाग कैसे जन्म लिया? तो अब औरत बोले ना, घर की औरतें छिपाती है ना बात। तो जो बच्चा हुआई थी उसको बुलाया गया कि इस बार बच्चा क्या हुआ था। तीसरा बच्चा हुआ था, गांव लोग जानता था। तो तीसरा बच्चा क्या हुआ था? तो बहुत सांप था, थैलिए था सांप का। तो उसमें तो सब हम ही मारे हैं। एक उसमें से बच्चा छटक के बच गया था, एक बच्चा रह गया था उसमें से। अब इसको वो माँ मानता है, नाग, वो अपना घर मानता है। सांप है, अपना घर मानता है, तो अपना हिस्सा भी तो लेगा कि हम बेटा हैं। पता चल गया तो बोला कि तू तो सांप है, तू का करवा अपना हिस्सा लेके का करवा? तो हम भी सारा काम करेंगे घर का, जो ये कहेंगे हम करेंगे। तो हल चलाने जाइएगा, तो जाएंगे साथ है। तो उसको जो पैसा का करेंगे? तो उसकी माँ कही कि पैसा जो इसका बेच के हिस्सा होगा, उस सांप को, नाग को मढ़वा दीजिए सोना से वो नाग को मढ़वा दिए उसकी माँ ने। अब मजदूर के लिए आना जाना, उसका नाम महादेव पड़ा, सांप का महादेव पड़ा। वो महादेव इतना ईमानदार था कि लोग कहता था कि जाके वो हरवाहा के बुला लाओ। तो जाता था गांव में चल के, हरवाहा के बुला के दुआरी पर ऐसे कर देता था, तो जानता था कि उनके घर से बुलाहट आया है। वो साथ में हरवाहा आता था, खेत में जाता था, खेती करवाता था, बैठा रहता था, सारा काम मतलब आदमी जैसा कराता था। देखिए, जीव से नफरत नहीं करना चाहिए। इस कथा का माध्यम यही है कि हर जीव में ईश्वर होते हैं। कोई भी जीव हो, चाहे नीचे हो या ऊपर हो, चाहे कोई भी, चींटी से लेके नाग से लेके आदमी, या कोई भी जात हो, नफरत नहीं करना चाहिए। सब में ईश्वर का वास होता है। वो नाग खेती भी करवाने जाए, उसका मतलब बहुत धन इतना बढ़ने लगा कि बिल्डिंग पिटा गया,
अब घर में चोरी चंडाली भी डरे ना हो कि सांप काट लेगा। मतलब दिन पर दिन घर बहुत बढ़ा, बहुत अच्छा घर बना लिया, बहुत जमीन उमीन खरीदा गया, बड़ा आदमी बन गए, देखते देखते बहुत बड़ा हो गए। लेकिन गांव के आदमी के हमेशा जलन होता है। जब आप बढ़िएगा ना, किसी तरीके से बढ़िएगा, तो गांव के आदमी के बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि ये जलने का प्रतीक होता है। कोई भी जब आदमी आगे बढ़ेगा तो उसका टांग लोग खींचना शुरू कर देता है। ये प्राकृतिक नियम है, आज नहीं, पुराना से लेके अभी तक। जब देवता थे तब राक्षस थे, जब भगवान थे तब राक्षस थे, जब राम थे तब भी तारका थे, जब कृष्ण थे तब भी राक्षस था। मतलब कहीं भी आप बच नहीं सकते, वो तो आपको मिलेगा। हुआ कि अब इस सांपवा को मार के इसका सोना ले लेते हैं। गांव के कुछ लड़के लोग विचार किए और उस नाग को मार दिए। मार के किसी तरीके से मार के काट दिए, कुटी कुटी सांपवा को काट दिए, नाग को, और उसका सब सोना ले लिए। सोना ले लिए, वो सोचे कि अब हम इतना सोना लेके अमीर हो जाएंगे। लेकिन जो जो उसको मारा वो सब अंधे हो गए। उनके घर में देह गल गल के लोगों को गिरने लगा, औरतें भी वो हो गए। उनके घर में आज भी बच्चे होते हैं तो अपंग ही पैदा होते हैं। कब का 3-4 कुर्सी हो गया, अभी भी उनके घर में बच्चे अपंग ही पैदा होते हैं, और उनके घर से भी लोग घृणा करता है, उनके घर से भी लोग घृणा करता है। इसलिए कहते हैं कि पाप कर्म नहीं करना चाहिए। जो पाप कर्म है उसको तो किया कि हम सोना ले लेंगे, वो क्यों बढ़ रहा है कि इसका घर नाश हुआ। जो पाप करता है, जो पाप में भागी बनता है, जो पाप में भागी बनता है, उसी का घर विनाश होता है। जो सत्कर्म कर रहा है वो तो बढ़ ही रहा है, वो तो नीचे नहीं आया, वो अभी भी आगे भी बढ़ते रहा। लेकिन जो भी पाप किया वो आज भी उनके घर में कोई जाना पसंद नहीं करेगा। कुष्ठ है, कोई के वो हो जाएगा, कोई के बच्चा, मतलब घर देख के लोग भिनकाता है। ये क्यों हुआ? एक निर्दोष की हत्या करने से, जेवर छीनने से। इसीलिए जब कोई आदमी का पुत्र चोरी करके लाता है तो माताएं कहेंगी कि आओ, मंगलसूत्र पहन लेगी, गहना पहन लेगी, ये डाल लेगी कि हमारा बेटा ले आया है, कह के खुश होगी। लेकिन वो आगे का गड्ढा खोद रहा है, आगे अपने वंश के लिए गड्ढा खोद रहा है। अगर हम अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे सकते तो ऐसा गड्ढा खोदने से भी रोकना चाहिए कि ऐसा गलत काम ना करो। ये आगे वंश पर भी खराबी करता है, और लोग समझता नहीं है। हम किसी के चुरा के धन से अमीर नहीं बन सकते, किसी की चाहत से छीन के हम अमीर नहीं बन सकते। अगर किसी का भला कर देंगे तो जरूर अमीर बन सकते हैं। आज नहीं बनेंगे तो हमारा बेटा जरूर बनेगा। अगर हम किसी का भला करेंगे तो इस जन्म में नहीं तो लेकिन बेटा बहुत जरूर बड़ा आदमी बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। तो हमें भला ही करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। बुरा का नतीजा आज भी सामने नजर आए हैं। ये बिल्कुल सच्ची घटना है, ऐसा कई घटना है जिसे हमें सीख ले। तो बचबे न करना ना आदमी तो आदमी। हाँ, तो मतलब ये हकीकत सच है कि हमें हमेशा सच के साथ देना चाहिए और भगवान से डर के ज्ञान में रहना चाहिए। देखिए चंद्र को क्या हुआ, पूरा शरीर नहीं मिला, नहीं ना मिला चंद्र देवता के। भगवान के इतना तपस्या, 10 करोड़ महामृत्युंजय, 10,000 करोड़ महामृत्युंजय जप किए, फिर भी चंद्र को माफ भगवान भोलेनाथ नहीं किए। क्या कहे कि एक दिन ही पूर्ण शरीर मिलेगा। चंद्र देवता के भी माफी नहीं हुआ। तो जब देवता का माफी नहीं होगा तो मनुष्य के होगा। इसलिए कहे हैं कि अच्छा नाम लीजिए भगवान का भजन करिए, भगवान का कीर्तन करिए, भगवान का कथा सुनिए, भगवान के कीर्तन करिए। ये हमारे साथ जाएगा, ये हमारा बैंक बैलेंस है, हमारा ये बैंक बैलेंस है, यही हमें मिलेगा और कुछ हमें नहीं मिलेगा। मिलेगा कुछ भी नहीं हमें मिलेगा। हमें बैंक बैलेंस चाहिए
तो भगवान का हम नाम ले और हमेशा शुक्रिया अदा करें कि ये हाथ आपने हमें दिया है, ये पैर दिया है, खाने के लिए मुंह दिया है, देखने के लिए आंख दिया है, दान करने के लिए हाथ दिया है, सब कुछ तो आपने मुझे दिया है। रोज शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने मुझे सब कुछ दिया है। उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं भगवान के, जरूर करिए कि आपने मुझे सब कुछ दिया है। देखिए जिनका एक आंख नहीं है, जो उनको देखिए, जिनका दोनों पैर नहीं है, हाथ नहीं है। अभी कई लोग विकलांग हो जाते हैं, कई पैर हीन आदमी के देखिए कैसे जिंदगी जी रहे हैं, उनको देखिए। हमें तो भगवान सब कुछ दिया है। शरीर तो नासवान है। ज्ञान में जब सोचिएगा तो कहिएगा कि भगवान हमें कितना कुछ दिया हुआ है। आनंद आएगा और हर पल खुश रहिएगा भगवान से, हर पल खुश रहिएगा कि भगवान हमें इतना बड़ा सब कुछ दिया है। खुशी होगी ना आप लोग के? सोचिएगा तो खुशी होगा ना कि हमें भगवान कितना कुछ दिया है। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की जय।